देखो, यरूशलेम में शिमोन नाम का एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर थी। प्रेज गॉड। हमेशा वो प्रार्थना करता था कि हे परमेश्वर, जो कुछ भी तुम्हारी योजना है इस्राएल के बारे में, कितनी भविष्यवाणियां की गई हैं परमेश्वर, उसका पूरा होना जरूरी है। केवल मैं उसको देखने के लिए जी रहा हूं। और वो प्रार्थना करते रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे। परमेश्वर का वचन और ये भविष्यवाणियां उनके दिल के अंदर में जो है भरी हुई थी। और क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर थी, उनको वो समझ था। He had a knowledge about the times and seasons. और देख लीजिए, पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगे। प्रेज गॉड। उसकी जिंदगी में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में पवित्र आत्मा ने उनको सूचना दे रखी थी। हालेलुया। और देखिए, नीचे आते आते और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए तो उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। तो उसने उसे अपनी गोद में ले लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। देखिए वो कितने सेंसिटिव हैं। उसी बात की चर्चा आज हम कर रहे हैं। कितने लोगों ने इस बालक को देखा होगा। राजा सहित, हेरोद सहित इस बच्चे को मार डालने के लिए एक तरफ जो है शैतान का राज्य और अंधकार का राज्य इतना बड़ा जो है साजिश एक तरफ कर रहा है, दूसरी तरफ फरीसी लोग हैं और यहूदी लोग हैं जिनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि इतना महत्वपूर्ण समय आ चुका है कि परमेश्वर ने जितनी भी भविष्यवाणियों को दिया था पुराने नियम में, वो जो है बिल्कुल पूरी हो रही है हमारी आंखों के सामने। परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर जन्म ले रहा है, हमारे बीच में मसीहा आ चुका है। इसके बारे में उनको कोई आइडिया ही नहीं है। इसके खुद के माता पिता को कितनी समझ थी हमें नहीं मालूम। केवल 8 दिन का बच्चा है, लेकिन इसको हाथ में लेते लेते शिमियोन जो है बिल्कुल प्रोफेसी करने लगते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि ये तो मसीहा है। सोच लीजिए, कुछ अद्भुत नहीं है उसकी जिंदगी में। उसका मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुआ है, उसके माथे पर कुछ भी नहीं लिखा है, वो चमत्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के जो है महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत समझने के लिए जो है आपको वो प्रोफेटिक स्पिरिट की जरूरत है। देखिए, जब जब हमारे आंखों के सामने कई चीज होने लगता है तो कई बार हम समझ जाते हैं, लेकिन क्या आप वो व्यक्ति हैं जो कि परमेश्वर की योजना की शुरुआत से जो है आप बातों को समझें और उसके लिए जो है आप भी हाथ उसमें बटाएं? दैट इज अ वेरी स्पेशल थिंग। ये आशीषित कर रहे हैं यीशु मसीह को अपने हाथों में ले करके, और इनको समझ में आ जा रहा है कि ये मसीहा है। 32वां वचन कहता है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इतने छोटे से बच्चे को देख करके वो इतनी बड़ी बड़ी बातों को क्यों कह रहे हैं। लेकिन एक प्रार्थना पुरुष जो परमेश्वर के दिल से और परमेश्वर की योजनाओं से और परमेश्वर की भविष्यवाणियों से जुड़ा रहता है, उसको परमेश्वर समय के बारे में ज्ञान देता है और अपनी योजनाओं में शामिल करवाता है। प्रेज गॉड। और शिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों को गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार के वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। तो उन्होंने इन बातों को जो है बिल्कुल ओपनली कह दिया। और फिर हम आते हैं, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। हाँ, उसके नीचे, और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी।
वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। प्रेज गॉड। इतनी वृद्ध महिला है। इनके बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ही आदर सम्मान लगा इनके बारे में, क्योंकि वो एक महिला है, छोटी उम्र में वो विधवा बन चुकी है। पर देखिए, दिल में कड़वाहट और परमेश्वर के विरोध में जाने के बजाय उसने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके थे, तो गलील में आकर, उससे पहले एक वचन, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उसके विषय में बातें करने लगी। उसको भी ये समझ में आ गया। शिमियोन और अन्ना, दो ऐसे लोग, उस पीढ़ी में कई लोग हैं, उस शहर में कई लोग हैं, पर उनको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी आंखों के सामने परमेश्वर की भविष्यवाणियां पूरा हो रही हैं। लेकिन वो लोग जो प्रार्थना करते थे परमेश्वर के भविष्यवाणियों को पूरा होने के लिए, कि मसीहा आए, जिस तरह से परमेश्वर की योजना है, मसीहा इस धरती पर आए, उनकी आंखों से उन्होंने इसको देख लिया। प्रेज गॉड। दे प्रेड प्रॉफेटिक प्रेयर्स। प्रॉफेटिक प्रेयर इसी को कहते हैं कि परमेश्वर के दिल को समझकर, परमेश्वर की योजनाओं को समझकर, उनके साथ मिलकर उन बातों को इस धरती पर प्रकट होने के लिए हम अपने आप को सौंपे और प्रार्थना करें।